दोस्तों किन्हीं के द्वारा कमेंट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि रजिस्टर 2 और जमाबंदी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी हम जमीन के दस्तावेज की बात करते हैं ना, तो भाई ये सारे टर्म आते ही हैं। रजिस्टर 2, जमाबंदी, पंजी 2, खतियान, केवाला, रसीद, ये सब आते ही हैं। तो उनमें से भाई ये भी दो टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में पंजी 2 के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और आज के बाद जो है आपको इससे संबंधित और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी। ओके, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति जो है जमीन के खरीद बिक्री से, जमीन के दस्तावेज से गुजरते ही है। सिंपल सी फंडा है। खैर, इनमें अंतर करने से पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि भाई ये है क्या, ये रजिस्टर 2 क्या है, जमाबंदी क्या है। क्लियर। और उसके पहले जो है थोड़ा सा हम सर्वे का ये ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, कोई एक मौजा है। मौजा कहने का मतलब कोई राजस्व ग्राम, जूता मौजा नहीं समझना है। क्लियर। ये कोई मौजा है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे प्लॉट है, ठीक है। खेत है, कहीं पर जो है सो नहर है, कहीं पर तालाब है, तो कहीं पर कुआं है, बहुत कुछ है। ओके, कहीं पर मंदिर है, तो कहीं पर मस्जिद है। सब कुछ यहाँ पर ये तालाब है। ओके, ये तालाब है, इधर कहीं कुआं है। ओके, इधर कहीं जो है सो मंदिर है। क्लियर, मंदिर है, कहीं पर जो है मस्जिद है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब होता क्या है कि भाई इसका एक मैप तैयार किया जाता है। ये ग्राउंड वाला चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। ये समझिए ग्राउंड है, ये जमीन है। क्लियर। अब इसका क्या होगा, एक मैप तैयार होगा किसी खास पैमाना पर। सर्वे में क्या होता है भाई, सर्वे में अगर जमीन का सर्वे हो रहा है, जैसे कि पता ही होगा आपको भाई, कैडेस्ट्रल सर्वे जो है 1888 से लेकर के 1921 ईस्वी के आसपास हुआ। फिर रिविजनल सर्वे हुआ, यानी उसी कैडेस्ट्रल सर्वे को रिवाइज किया गया आज़ादी के बाद, 1960 के बाद, ठीक है। कहीं पर 1960 में हुआ, कहीं 61 में हुआ, 62 में, इस तरह करते करते 80-82 तक भी हुआ, कहीं कहीं छूटा हुआ है, हो ही रहा है। ओके, तो इस तरह का मामला है। तो सर्वे में होता क्या है भाई, ये जो ग्राउंड है इसको किसी खास पैमाना पर जो है एक नक्शा तैयार किया जाता है। देखिए, मेन मोटो सर्वे का होता क्या है, ठीक है भाई, क्या किया जाता है, इसका एक मैप तैयार किया जाता है किसी खास पैमाना पर। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, जो भी पैमाना हो, तैयार हो गया मैप। साथ में सर्वे में क्या होता है कि भाई ये जो हर प्लॉट यहां पर दिख रहे हैं, नदी तालाब जो कुछ भी दिख रहे हैं, उसमें प्लॉट नंबर डाल करके वो प्लॉट किसका है, उसका हक अधिकार का भी एक दस्तावेज तैयार होता है। और सर्वे के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार होता है, वो है आपका खतियान, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं, ये तो नक्शा तो है ही, ठीक है, मैप। एक तो आपका मैप तैयार हो गया, प्लस में खतियान। खतियान, ये दो चीज भाई तैयार होता ही है, ठीक है, मैप और एक खतियान। कब, सर्वे के समय में। क्लियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्लियर। जैसे अगर अभी बिहार में अगर देखा जाए स्पेशल सर्वे हो रहा है, तो भाई रिविजनल सर्वे के बाद स्पेशल सर्वे हो रहा है। अभी जो भाई ग्राउंड का जो दशा होगा, ठीक है, उसके आधार पर पैमाना लेकर के नक्शा तैयार किया जाएगा, डॉक्यूमेंट को अपडेट किया जाएगा, कुल मिलाकर के खतियान तैयार किया जाएगा, नया खतियान। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब सर्वे में मैप और जब खतियान तैयार हो जाता है ना, यानी जमीन का नक्शा बन गया, साथ में हर प्लॉट का अपना एक प्लॉट नंबर मिल गया और उसका दस्तावेज तैयार हो गया। क्लियर। अब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भाई सर्वे हो गया तो उसके बाद कोई आदमी खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, या फिर वंशावली के आधार पर उस जमीन का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। समय के साथ भाई मतलब समझिए कि खतियान नक्शा तैयार हुआ, आज ही जो है सो एकदम फाइनल ऑर्डर निकला, ठीक है, सर्वे विभाग से कि हाँ भाई सब कुछ तैयार हो गया है। ओके, अब क्या है कि भाई उसके नेक्स्ट डे ही किसी को जरूरत पड़ जाए जमीन खरीद बिक्री करने का, तो भाई जो खतियान बना है वो तो बना है जिस व्यक्ति का था उसके नाम से। अब मान के चलिए खरीद बिक्री कल होकर के करता है, या फिर 5 साल बाद करता है, या 10 साल बाद करता है, 15 साल बाद करता है, जब तक सर्वे नहीं होता है, अगर खरीद बिक्री, अगर ट्रांजेक्शन होता है जमीन का, तो फिर क्या इसी खतियान में छेड़छाड़ किया जाएगा। तो खतियान तैयार होने का मतलब है कि भाई एक रजिस्टर तैयार होता है कुल मिलाकर के, ठीक है, एक रजिस्टर जिसमें हर पृष्ठ पर जो है एक किसान का नाम लिखा होता है, ठीक है, खाता संख्या लिखा होता है, प्लॉट नंबर लिखा होता है, प्लॉट का चौहद्दी लिखा होता है, रकबा लिखा होता है, किस प्रकार का जमीन है वो लिखा होता है, सारा कुछ जो है सो दर्ज होता है खतियान में। क्लियर। दस्तावेज का मतलब हुआ कि भाई पूरा डिटेलिंग रहेगा उसमें, सिंपल सी फंडा है। तो क्या उसी रजिस्टर में छेड़छाड़ किया जाएगा? नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो खतियान है ना, खतियान, ये तो खतियान है ही,
ठीक है, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है, खतियान। खतियान ये तो है ही। इसके साथ में दोस्तों इसी का एक 2 कॉपी तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग रजिस्टर 2 कहते हैं। रजिस्टर 2 कहते हैं। ये जो खतियान है ना, इसको भाई ये चूंकि सर्वे के समय ये पहला काम हुआ है, पहला चीज बना है, इसको हम लोग रजिस्टर 1 भी कहते हैं। रजिस्टर 1 भी कहते हैं। और इसी का एक 2 कॉपी तैयार होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टर 2 कहते हैं। इसी का समझ एकदम 2 कॉपी है। क्लियर? अब इसी रजिस्टर 2 को दोस्तों हम लोग जो है जमाबंदी भी कहते हैं। ये जमाबंदी और रजिस्टर 2 यहाँ अंतर वाली बात नहीं है, ये रजिस्टर 2 ही जो है जमाबंदी है कुल मिलाकर के, ठीक है। यानी इस रजिस्टर 2 को क्या कहा जाता है, जमाबंदी भी कहा जाता है। इसे जो है पंजी 2 भी कहा जाता है। तो ये सारी जो चीज है ना, वो एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, ये भी दस्तावेज है खतियान जैसा ही, लेकिन होता क्या है, ये खतियान तो भाई आपका ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये सर्वे के समय तैयार हुआ है। ये जब भी जमीन का विवाद होगा तो मूल ये जो है यही पावरफुल होता है। लेकिन भाई अगर जमीन का ट्रांजैक्शन जब होगा, साथ में भाई अगर जमीन का ट्रांजैक्शन होता है तो भाई जो टैक्स है, जो लगान देने पड़ते हैं, वो भी कम ज्यादा होगा। मान के चलिए कि ये वाला प्लॉट किसी व्यक्ति का था, ठीक है, ये वाला प्लॉट मान के चलिए ए नाम के व्यक्ति का था। किसका था, ए का। और ए का था, इसमें जमीन था मान के चलिए कि 32 डिसमिल। कितना, 32 डिसमिल। अब ये जो है 10 डिसमिल बेच दिया किसी को, तो 10 डिसमिल इसका जमीन कहीं से निकल जाएगा, इधर से कहीं से भी। तो भाई अब ये 22 डिसमिल कहीं लगान न देगा, ए जो टैक्स देगा सरकार को, ठीक है, अब 22 डिसमिल का देगा। तो भाई ये जो यहां पर रजिस्टर 2 कहिए या फिर जमाबंदी कहिए या पंजी 2 कहिए, बात बराबर है। इसी में क्या होता है, म्यूटेशन के माध्यम से, यानी दाखिल खारिज के माध्यम से जमीन को चढ़ाया जाता है, ठीक है, और लगान का निर्धारण किया जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कुल मिलाकर के, तो भाई इसी के माध्यम से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से ही आप सारा कुछ समझ जाएंगे। क्लियर? जमीन का ट्रांसफर, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं म्यूटेशन या फिर दाखिल खारिज। दाखिल खारिज जो है आपका इसी में होता है। ये खतियान तो आपका फिक्स है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होता है। दाखिल खारिज आपका इसी में होता है। मतलब अगर ए के नाम से भाई जमाबंदी होगा, ठीक है, तो भाई उसमें जितना भी जमीन दर्ज होगा, क्लियर, उससे क्या होगा, अगर बेच दिया है 10 डिसमिल तो उस जमाबंदी से 10 डिसमिल जमीन खारिज हो जाएगा, और जो व्यक्ति लिया है उसके नाम से दाखिल हो जाएगा, वही कहलाता है दाखिल खारिज। फिर रसीद वगैरह कटने लगेगा, ठीक है, अपना अपना लगान देने लगेंगे। तो ये चीज होता है दोस्तों। और यहां पर ये खतियान, अब भाई देखिए सर्वे के समय में जो इस मौजा की जो रैयत है वो फिक्स है। इस मौजा की रैयत फिक्स है, 1000 रैयत होंगे, 500 रैयत होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है, फिक्स है। लेकिन ये रजिस्टर 2 ये जमाबंदी जो है, ये तो एक 2 कॉपी तो तैयार हुआ ही एकदम तुरंत ही, लेकिन बाद में इस मौजा में दूसरे भी लोग तो आ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है जमाबंदी संख्या जो है बढ़ सकता है। जितना खाता इस मौजा में बना होगा उससे जमाबंदी संख्या ज्यादा भी हो सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? जिस तरह से खाता संख्या होता है खतियान में, उसी तरह से जमाबंदी में क्या होता है, जमाबंदी संख्या होता है। और ये जमाबंदी संख्या खाता संख्या से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस गांव में और भी लोग एंट्री मार सकते हैं। सिंपल सी फंडा है। ओके, साथ में ऑनलाइन जमाबंदी संख्या भी होता है। आजकल ऑनलाइन रसीद कर रहा है तो ऑनलाइन जमाबंदी संख्या अलग है, ठीक है, जमाबंदी ऑफलाइन वाला अलग है संख्या। ओके, क्योंकि भाई जमाबंदी अगर है, रजिस्टर 2 है या पंजी 2 है, तो किसी रैयत का आइडेंटिफिकेशन नंबर से होगा, और नंबर से आइडेंटिफिकेशन करने से क्या एकदम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जो हर प्लॉट है सब में जिसका जिसका है उसका नाम लिख दीजिएगा डायरेक्ट, मजा थोड़ी ना है। सबको 1 2 3 दे दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये पता कीजिए प्लॉट नंबर 4 किसका है, जाकर के खतियान में देखिए, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। कोई इसमें फर्क नहीं है, रजिस्टर 2 का ये, जमाबंदी का ये, या फिर पंजी 2 का ये, बात बराबर है। इसमें दाखिल खारिज होता है, ठीक है। और जब भी आप जमीन का खरीद बिक्री करें, ठीक है,
मतलब बेसिकली जब खरीद कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि भाई जमाबंदी जो है सो ऑनलाइन है कि नहीं, जमाबंदी में कितना चढ़ा हुआ है, क्योंकि जमाबंदी से ही क्लियर होता है कि उसके पास अभी फिलहाल कितना जमीन है। क्योंकि जो आदमी लिया होगा, ठीक है, खतियान में जितना रकबा चढ़ा होगा उसका, ठीक है, जो आदमी लिया होगा तो भाई उसकी जमाबंदी से उतना खारिज करवा लिया होगा, ठीक है। तो जमाबंदी से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ भाई अभी फलाना व्यक्ति के पास इतना जमीन बचा हुआ है यार, फिर आप ले सकते हैं, फिर दाखिल खारिज करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये मामला है कुल मिलाकर के, ठीक है। चलिए अब इसमें ज्यादा जो है वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।